दिनांक 10/1/99 डॉक्टर उत्तम चंद जी जैन सिवनी द्वारा भक्तामर स्तोत्र पर प्रवचन। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देखिए, आज आचार्य मानतुंग सूरी द्वारा रचित आदिनाथ स्तोत्र, जिसका दूसरा नाम भक्तामर स्तोत्र भी है, इसका अपन अर्थ करेंगे। अर्थ करने के पहले वैसा अपन ने सुना है कि मानतुंग आचार्य की किन्हीं व्यक्तियों ने परीक्षा की थी और उन्होंने उनको ऐसी भी कथा प्रचलित है कि मानतुंग आचार्य को 48 तालों के अंदर बंद कर दिया था। उस समय उन्होंने इस भक्तामर की या कि आदिनाथ स्तोत्र की रचना की थी और उस रचना करते में अब जब वो आखिरी के पद्यों की ओर आए उस समय उनके जो ताले थे वे सब टूट गए। जो भी हो उसके अंदर मर्म या प्रयोजन, लेकिन ये बात सच है कि जिनेंद्र भगवान की वीतरागता का स्मरण करने वालों के कर्म जो होते ना, कर्म 48 ताले नहीं 148 ताले खुल जाते हैं। कर्म कितने रहते हैं? 148 होते ना। कर्मों के जो भेद होते हैं ना, मूल कर्म है 8: ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा। इन 8 कर्मों की अलग अलग प्रकृतियों को जोड़ने पर कितनी होती हैं? 148 प्रकृतियां होती हैं। वे 148 प्रकृतियों का नाश होता है वीतराग जिनेंद्र भगवान की सेवन करने से, उनकी वीतरागता का सेवन करने से। इसलिए 48 ताले टूटना तो ये बाह्य कार्य हुआ, लौकिक कार्य हुआ, उसकी महिमा विशेष नहीं है। महिमा है कर्मों के ताले टूटने की। कर्म के बंधन टूट जाएं तब तो आत्मा का हित है और आदिनाथ स्तोत्र पढ़ने का कुछ अपने लिए फल है। तो पहली बात तो ये बता दें कि भक्तामर स्तोत्र का जो मैंने पहले कहा था कि मूल नाम आदिनाथ स्तोत्र है, पर ऐसा एक प्रचलन है जैन समाज के अंदर, अधिकांश स्तोत्र जो मूल नाम कोई और हैं परंतु उनका जो पहला शब्द होता है उस शब्द के नाम पर भी उस स्तोत्र का नाम पड़ जाता है। ऐसी एक परंपरा रही। तो आप देखिए, ऐसे कई हमने पता लगाए कि जो स्तोत्र हैं जिनके पहले अक्षर से नाम पड़ गया है जबकि उनका मूल नाम कोई दूसरा है। एक है आप्तमीमांसा नाम का ग्रंथ है, स्तुति है, समंत्र भद्राचार्य की है। उस स्तुति का मूल नाम आप्तमीमांसा है, लेकिन वो आप्तमीमांसा का पहला पद जो है, पहला श्लोक है, उसका जो पहला शब्द है वो है देवागम। यानी श्लोक यहीं से चालू होता है, देवागम नभो यान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वम अशिनो महान। उसमें पहला अक्षर देवागम आया। देवागम अक्षर पहला होने के कारण उस स्तोत्र का नाम पड़ गया देवागम स्तोत्र। ऐसे कल्याण मंदिर स्तोत्र है। कल्याण मंदिर स्तोत्र भी कुमुद चंद्र आचार्य द्वारा लिखा गया है। वो वास्तव में देखा जाए तो पार्श्वनाथ का स्तोत्र। उसी में ही दूसरे पद में उन्होंने लिखा कि मैं पार्श्वनाथ जिनेंद्र की स्तुति करता हूं, लेकिन उसका शुरुआत जो होती है कल्याण मंदिर शब्द से होती है, इसलिए उस स्तोत्र का दूसरा नाम कल्याण मंदिर पड़ गया। ऐसे ही समंत्र भद्र द्वारा रचित स्वयंभू स्तोत्र, वास्तव में वो स्वयंभू स्तोत्र नहीं है, 24 स्तोत्र है। 24 तीर्थंकरों की स्तुति की है, लेकिन वो आदिनाथ की स्तुति का जो प्रारंभ है वो स्वयंभू शब्द से होता है, इसलिए पूरे स्तोत्र का नाम क्या रख दिया? स्वयंभू स्तोत्र। तो ऐसी कथन करने की, ऐसे प्रचलन की शैली रही कि वस्तु का मूल नाम कोई और होता है और उसके पहले शब्द के आधार से भी नाम प्रचलित हो जाता है।
जैसे आपने वो स्तुति पढ़ी होगी, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रहस विहीन। अब ये वास्तव में स्तुति तो है जिनेन्द्र देव की। किनकी स्तुति है? जिनेन्द्र देव की। लेकिन अपन इस स्तुति को संक्षेप में कौन सी स्तुति बोलने लगे? हैं? क्या नाम देने लगे इसको? क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। कौन? आपने क्या कहा भाई जी? सकल गेय की नहीं है जय स्तुति। सकल गेय की स्तुति करने में पाप लगता है, सकल गेय ज्ञायक की स्तुति करने में पुण्य लगता है। समझना जरा, गेय माने गेय पदार्थ। तो सकल गेयों की स्तुति है कि सकल गेयों के जानने वाले ज्ञायक की स्तुति? जब विचारना भाई, सकल गेय ज्ञायक जिनेन्द्र भगवान है और जगत के सर्व पदार्थ तो उनके ज्ञान के गेय हैं। इसलिए ये स्तुति अगर पहले शब्द के नाम से भी बोलना है तो बोलना चाहिए सकल गेय ज्ञायक की स्तुति है। और मूल नाम तो जिनेन्द्र देव की स्तुति है, उसमें जिनेन्द्र देव के गुणगान किए गए। इस भक्तामर में भी अथवा इस आदिनाथ स्तोत्र में भी आदिनाथ जिनेन्द्र के गुणगान किए गए हैं, उनके स्वरूप की चर्चा की गई है और उसमें बिल्कुल आदि से अंत तक बाहर और अंतर दोनों प्रकार के गुणों का यहाँ उल्लेख इसमें हुआ है। तो अब अपन ये जो आदिनाथ स्तोत्र है इसको प्रारंभ करते हैं। वैसे इसमें भी देखिए अनर्थ हो जाएगा अगर अपन पहले अक्षर से इसका स्तोत्र का नाम देंगे तो। कौन सा स्तोत्र? भक्तामर स्तोत्र। अब जरा विचार करो, भक्तामर माने क्या? भक्त देवता। भक्त देवता को भक्तामर कहते। अमर माने देवता, और कौन देवता? भक्त देवता माने भक्तामर। तो भक्तामर स्तोत्र माने भक्त देवता की स्तुति है क्या? किसकी स्तुति है? स्तुति तो आदिनाथ की, लेकिन बोलने की शैली ऐसी चल गई है जगत में कि भक्तामर स्तोत्र। भक्तामर स्तोत्र भक्त देवता की स्तुति। बहुत अनर्थ होता है अगर उसका अर्थ लगाया जाए तो, इसलिए रूढ़ी प्रचलन में आ जाता है। वास्तव में देखा जाए तो मूल का अर्थ जब तक ख्याल में ना आए तो उसका भाव भी पकड़ में नहीं आता और मर्म भी ख्याल में नहीं आता। इसलिए इस स्तोत्र का पहला सही नाम तो क्या हुआ? आदिनाथ स्तोत्र। भक्तामर तो पहले अक्षर के नाम से इसका प्रचलन हो गया है। अब देखिए, अब अपन शुरू करते हैं भक्तामर स्तोत्र को, फिर उसका अपन अर्थ करेंगे। पहले अपन पहला पद बोलते हैं, और पहला पद वैसे देखा जाए तो ये दोनों पद मिले हुए हैं, दोनों पद्यों की क्रिया एक ही प्रयोग की गई, इसलिए दोनों पद मिलाकर के लिखे गए। पर अपन एक एक पद का भी अर्थ कर लेंगे। पढ़िए इसको। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मोद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक् प्रणम जिन पाद युगम युगाता वालंबनम भवजले पतितां जनानाम। बस एक पद का अपन पहले अर्थ करते हैं। पहले पूर्व में एक विद्वान हुए पंडित हेमराज जी, उन्होंने इस पद का भी अनुवाद किया है। उनका बहुत प्रचलित अनुवाद है, मंगलाचरण जो उन्होंने लिखा ना, आदि पुरुष आदि से जिन आदि सुविधि करतार धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार, ऐसा मंगलाचरण करके उन्होंने इसका अनुवाद किया है। अपन इसके पहले मूल शब्दों का अर्थ देखेंगे, फिर इसका जो अनुवाद है वो देखकर उस पूरे पद में कितने बिंदु हमारे ख्याल में रखने लायक हैं, स्मरण करने लायक हैं, ये भी अपन बात करेंगे। तो अभी अपन ने जो पहला पद पढ़ा है उनके मूल शब्दों पर अपन ध्यान दें। एक लाइन तो इसमें इतनी है जिसका अर्थ करना है, या एक वाक्य, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम। एक हो गया लाइन, एक वाक्य हो गया। जिनेन्द्र भगवान के जो दोनों चरण कमल हैं वे कैसे हैं कि भक्त देवता
जो कि उनके चरणों में प्रणत माने नमस्कार कर रहे हैं, और नमस्कार करने से उनके मुक्टों की जो मणियां हैं, उनके मुक्टों की मणियों में जो कांति है वो अपने आप उद्योत माने बढ़ रही है। जैसे कोई कांच के ऊपर सूर्य की किरण पड़े तो कांच की कांति बढ़ जाती है, अथवा एक इसी में आगे आएगा कि वो जो पानी की बिंदु है ना, पानी की बिंदु पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो बिंदु भी बड़ी आकर्षक दिखाई देती है। ऐसे उनकी मणियां जब वे उनके चरणों में झुकती हैं तो जिनेंद्र भगवान के नाखूनों से इस प्रकार की कांति झलकती है, निकलती है कि उससे उन मणियों का प्रकाश और अधिक बढ़ जाता। उद्योतकम माने प्रकाश को उनको और अधिक प्रकाशित कर देती, प्रदीप्त कर देती। इसलिए पहले इस वाक्य का अर्थ है कि जिनके दोनों चरण कमल नमन करते हुए देवताओं के मुक्टों की मणियों को प्रकाशित करने वाले हैं। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, कैसे हैं वे चरण कमल? दलित पाप तमो वितानम, जिन्होंने जितने प्रकार के पाप हैं उन पाप रूप अंधकार को नाश करने वाले उनके चरण कमल हैं। ये दूसरी बात आई। फिर तीसरी बात आती है इसमें कि आलंबनम भवजले पतताम जनानाम, उनके भी दोनों चरण कमल कैसे हैं? भव सागर में जो जीव पड़े हुए हैं, जिनके लिए किनारा नहीं मिल रहा है, जो भव सागर में गोते खा रहे हैं, उनको अगर कोई आलम्बन है भव सागर से निकालने का तो जिनेंद्र भगवान के चरण कमल ही आलम्बन है और कोई नहीं। अब यहां एक लाइन रह गई है बीच की, तीसरी लाइन, उसमें ये बताया है कि वे जिनेंद्र भगवान के जो चरण कमल की हमने स्तुति की, वे जिनेंद्र भगवान कब हुए? कि युगम युगादा, युग के आदि में हुए। देखो युग दो प्रकार से रहे, पहले थी इसी क्षेत्र में भोग भूमि और बाद में भोग भूमियों का काल समाप्त हुआ। पहले उत्तम भोग भूमि थी, फिर मध्यम भोग भूमि आई, फिर जघन्य भोग भूमि आई और जघन्य भोग भूमि का काल समाप्त हुआ। तो उसी अंतिम जघन्य भोग भूमि के काल में ये 14 कुलंकर हुए, कुल को मार्ग दर्शाने वाले और जगत के प्राणियों को सन्मार्ग दिखाने वाले कुलकर हुए। तो अंतिम कुलकर कौन थे? नाभि राय, जो कि आदिनाथ के पिता थे। वे अंतिम कुलकर नाभि राय ने इस जगत का जब देखा कि वो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष सब मलिन हो गए, हीन हो गए और वो कुछ भी अब फल देने वाले नहीं रहे, तो इन जीवों को परेशानी हो गई कि हम अपनी आजीविका कैसे चलाएं, रहें कैसे और जीवन यापन कैसे करें। तब फिर उन्होंने आदिनाथ कहना चाहिए, अपने जो अंतिम कुलकर नाभि राय हुए, उन्होंने इन जीवों को लिए रास्ता बताया, समझाया। लेकिन अभी भी वो कर्म भूमि का पूरा प्रारंभ नहीं हुआ था, असली प्रारंभ हुआ था आदिनाथ के समय से। उन्होंने उनको असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और विद्या ये 60 कर्म करके अपनी आजीविका चलाने का गृहस्थ अवस्था में उपदेश दिया। बहुतों को ऐसा लगता है कि देखो भगवान भी कृषि करने का उपदेश देते, कृषि का उपदेश तो देशव्रती श्रावक नहीं दे सकता, भगवान तो कहां से देंगे। लेकिन वो तो गृहस्थ अवस्था में जब राजा थे और लोगों को कुछ नहीं सूझता था, तो राजकाज की अपेक्षा राजा ने समाज की व्यवस्था की दृष्टि से ये उपदेश दिया था कि तुम अपना जीवन यापन इस प्रकार करो, क्योंकि अब तो कल्प वृक्ष समाप्त हो गए। इसलिए उनको ये उपदेश दिया था। और वे आदिनाथ युग के आदि में हुए। युग जब प्रारंभ हुआ, कर्म भूमि प्रारंभ हुई, तब आदिनाथ हुए। इसलिए युगम युगादा, युग के आदि में जो हुए हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान के दोनों चरण कमलों को सम्यक प्रणम, मैं भी भली भांति प्रणाम करता। भली भांति सम्यक शब्द डाला है, वैसे सम्यक का अर्थ होता है सम्यक दर्शन पूर्वक जिनेंद्र को प्रणाम करना ही साचा प्रणाम है। और सम्यक दर्शन क्या है कि जिनेंद्र का जैसा स्वरूप है वैसा अपना भी सामर्थ्यवंत अंदर स्वरूप है, वो स्वरूप अपने अनुभव में आ जाए तो समझो सम्यक प्रकट हो गया। और वो सम्यक पूर्वक जिनेंद्र को नमस्कार किया तो वो कहलाता है सम्यक प्रणम। तो यहाँ कौन नमस्कार कर रहा है?
मानतुंग आचार्य जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और नमस्कार करके ये प्रतिज्ञा करते हैं कि अब हम उन प्रथम जिनेंद्र की स्तुति करेंगे। ये प्रतिज्ञा करते हुए बताएंगे। हमें इसमें जो पहला जो पद अपन ने पढ़ा उसमें 3 बिंदु हमारे ख्याल में आए, 3 क्या बल्कि 4। एक तो आदिनाथ जिनेंद्र के चरण कमलों में झुकते हुए देवताओं की मुकुट मणियों में प्रतिभा बढ़ जाती है, उनका प्रकाशन हो जाता है। एक दूसरा है उनके चरण कमल में झुकने से पाप रूपी अंधकार का समूह नाश को प्राप्त होता है। 2 और तीसरी बात इसमें आई है कि उनके चरण कमल संसार समुद्र में उसके बीच में पड़े हुए लोगों के लिए आलम्बन के समान हैं, सहारे हैं। और चौथा आया है कि मैं मानतुंग आचार्य उन चरण कमलों को भली प्रकार से नमस्कार करता हूं। अब इनमें हमने चारों में विशेष अर्थ भी अपन ने विचार किया। विशेष अर्थ क्या निकलता है कि क्या बाहर जिनेंद्र भगवान के जो चरण हैं वो तो शरीर है, परम औदारिक शरीर, वो तो पुद्गल का परिणमन है। और ये मणि जो है ये भी कौन है? ये भी पुद्गल है, वो भी पुद्गल का परिणमन है। तो जब पुद्गल के निमित्त से पुद्गल की महिमा बढ़ सकती है, समझ में आया नहीं? वो मणि की कांति उनके चरण कमलों की कांति से और अधिक प्रभावित हो सकती है, यानी पुद्गल से पुद्गल की महिमा बढ़ सकती है। तो उनके चैतन्य मणि से, उनके चैतन्य आत्मा के संसर्ग से अपने आत्मा की महिमा बढ़ सकती है कि नहीं? और नहीं बढ़ सकती है तब तो वो बाहर का जड़ शरीर ज्यादा कीमती हुआ और आत्मा कम कीमती हुआ। पर मैं तो ये कहता हूं कि वो जिनेंद्र भगवान का शरीर कीमती नहीं है और न शरीर बंधनीय होता किसी का भी। बंधनीय तो गुण होते, बंधनीय वीतरागता होती है, बंधनीय विज्ञानता होती है। और वे इसीलिए बंधनीय हैं कि उनमें वीतरागता और विज्ञानता है, इस कारण वे बंधनीय हैं। तो मानतुंग आचार्य ने जो नमस्कार लिखा और उनकी महिमा गाई, तो उनकी दृष्टि में ये महिमा आई होगी कि देवताओं की मणि देखो कैसी सुंदर दिखने लगती। इसके लिए उन्होंने जिनेंद्र भगवान की स्तुति की है कि इसके लिए की है कि जो आत्मा ने अपने निज वैभव को नहीं पहचाना है, जिस आत्मा को अपने वीतराग विज्ञान स्वभाव का भान नहीं हुआ है, वो इन साक्षात पर्याय में प्रगट वीतराग विज्ञान स्वभावी का सहारा लेकर इन्हें दर्पण तुल्य जान करके अपने निस्वरूप को झांक सकते हैं, देख सकते हैं और अपने स्वरूप को देखकर अपनी पर्याय में अनेक गुण प्रकट कर सकते हैं। ये पहले कहना चाहिए वाक्य का ये मर्म है कि जैसे मणि उद्योत कारक बन जाती है, ऐसे आत्मा भी जिनेंद्र के सानिध्य में आकर के महिमावंत बन जाता है। दूसरी बात आई थी इसमें कि जिनेंद्र के समक्ष वंदना स्तुति आदि करने से पापों का नाश होता है। तो ये इसमें एक बात सिद्ध हो गई कि जिनको भी पापों का क्षय करना हो, 2 प्रकार के पाप होते हैं। एक तो भूतकाल में जो हमने कर लिए, एक अभी जो वर्तमान परिणामों में होते हैं, ये 2 प्रकार के पाप। ये दोनों ही प्रकार के पापों का क्षय जिनेंद्र भगवान की स्तुति से होता है। पूर्व के बंधे हुए पापों का क्षय तो ऐसे होता है कि वर्तमान में जिनेंद्र की स्तुति करने पर, वीतरागता की स्तुति करने पर परिणामों में विशुद्धि आती। परिणाम विशुद्ध होने पर जो पूर्व का पाप है वो संक्रमित हो जाता है और पुण्य रूप में परिणमित हो जाता है। सो पूर्व पाप का अभाव हो गया, एक बात। और वर्तमान में जब परिणाम में हमारे विशुद्धि बढ़ रही है, पुण्य भाव हो रहा है, तो पाप का जन्म ही नहीं होता है। इसलिए भूतकाल के पाप को भी नाश करते हैं और वर्तमान के पाप भाव को पैदा ही नहीं होने देते हैं। इस कारण जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों की स्तुति जो है सब प्रकार के पाप समूह को नाश करने वाली। इसी में से ये भी अर्थ निकल आया कि जिनेंद्र भगवान को छोड़कर अन्य किसी रागी द्वेषी की स्तुति करने में पाप, पूर्व के पाप भी क्षय नहीं होते और वर्तमान में पुण्य भाव भी नहीं होता, पाप ही भाव होता है। इसलिए जिनेंद्र के सिवाय अन्य कोई भी आत्म कल्याण करने वालों के लिए कोई भी वंदनीय, स्तुति करने योग्य या पूजा करने योग्य नहीं। ये दूसरी बात है।
तीसरी बात इसमें ये लिखा है कि वीतरागी जिनेंद्र ही भव सागर से पार होने के लिए आलंबन है। तो जिनको संसार से छूटना हो, दुखों से छूटना हो और मोक्ष सुख को पाना हो, वे किसके शरण में आए, किसका निमित्त बनाए, किसका सहारा लें? वीतरागी जिनेंद्र। अन्य देवी देवता तो इसके लिए आत्म कल्याण में कभी भी सहारा बन सकते नहीं, इसलिए एक वीतरागी जिनेंद्र ही सहारा बनते। और चौथी बात ये कही कि जिनेंद्र को सच्चा नमस्कार तो ज्ञानियों के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है? सम्यक प्रणाम। तो कहने दो प्रकार के प्रणाम होते होंगे, एक अज्ञानी का प्रणाम और एक ज्ञानी का प्रणाम। अब अज्ञानी जिनेंद्र को नमस्कार करता है तो किस प्रयोजन से करता है? लौकिक प्रयोजन से करता है, या तो विषय चाहेगा हैं, या कोई अन्य लौकिक कार्य साधना चाहेगा। लेकिन ये नहीं जानता कि लौकिक कार्यों की चाहने से पूरी नहीं होती। पुण्य का उदय होवे तो पूरी होती है, और पाप का उदय हो तो कितने ही चाहे कोई की कृपा से वर्तमान की इच्छा पूरी नहीं होती है। इसलिए अज्ञानी तो लौकिक कामना लेकर के जिनेंद्र की भक्ति करते हैं, और ज्ञानी लौकिक कामना की अपेक्षा से नहीं करते। ज्ञानी तो अपने आत्म कल्याण करने की दृष्टि से ही जिनेंद्र की भक्ति करते हैं। हम तुम्हारे पास आए हैं तो इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं, रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद। देखो इसके लिए हम आए जिनेंद्र भगवान के सामने, और अपन पूजा में पढ़ते हैं, और आज पढ़ा था, सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। कोई को अग्नि बुझाना हो और अग्नि को बुझाने के लिए घी डाले तो बोलो अग्नि बुझेगी कि और बढ़ेगी? बढ़ेगी। ऐसे जो इच्छाओं की जो अग्नि है, इन अग्नि को अगर विषय दिए जाएं, विषय प्राप्त हो जाएं, तो ये अग्नि घटती नहीं है, ये बढ़ती चली जाती है। समझ में आया? इसलिए आचार्य कहते हैं कि इच्छाओं की जो ज्वाला है उसे बुझाने का एक ही तरीका है कि अगर अंतर्मुखी पुरुषार्थ होवे और अपने ज्ञान और आनंद स्वभाव का भान होवे और अंदर में निराकुलता का वेदन हुआ, तो बाहर की चीज की चाहना अपने आप मिट जाती है, फिर वो अग्नि अपने आप बुझ जाती है। तो ये पहला पद हुआ। अब अपन इसका दूसरा पद प्रारंभ करते हैं, और उस दूसरे पद का भी अपन अर्थ विचार करेंगे। दूसरा पद, यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्व बोधा, दोद्भूत बोधि पटो भीश्वर लोक नाथई, स्तोत्रई जगत्रतय चेत हरई रुदारई, स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अब देखिए क्या कहते हैं, मैं जिस जिनेंद्र भगवान की स्तुति कर रहा हूं, वास्तव में देखा जाए तो यह संस्तुता, जिनकी स्तुति किनके द्वारा की गई है? सकल वाङ्मय तत्व बोधात, कि जिनको सारे द्वादशांग के तत्व का ज्ञान था, ऐसे इंद्रादि द्वारा, इंद्रों को द्वादशांग का ज्ञान होता है, वे द्वादशांग के ज्ञाता हैं। इसलिए यहां लिखा ना सुरलोक नाथई, किनके द्वारा उनकी स्तुति की गई है? सुरलोक माने कौन? सुरलोक का नाथ, यानी स्वर्गों में भी स्वामी कौन होता है? इंद्र। तो उन इंद्रों के द्वारा जिन जिनेंद्र भगवान की स्तुति की गई है, और वे इंद्र कैसे हैं? एक तो द्वादशांग के ज्ञाता है, सकल वाङ्मय तत्व बोधा, जिनके ज्ञान में संपूर्ण द्वादशांग आ गया है, और जिनकी बुद्धि अत्यंत पटु माने चतुर हैं, जो स्तुति करने में चतुर हैं। ऐसे उन इंद्रादि देवों द्वारा जिन जिनेंद्र भगवान की स्तुति की गई है, और मैं भी अब उनकी स्तुति करने तैयार हुआ हूं। स्तोत्रई जगत त्रतय चित्त हरई रुदारई। देखो मैं भी जब जिनेंद्र भगवान की स्तुति करूंगा,
भले मेरे में स्तुति करने की क्षमता नहीं, लेकिन जिनेंद्र भगवान की सन्निधि में हमारी जो स्तुति है वो एक तो उदार माने महान होगी, और चित्त हरई, चित्त को हरण करने वाली होगी। और किसके चित्त को? जगत त्रतय, तीनों लोकों के जगत के चित्त को हरण करने वाली स्तुति होगी, उदार होगी और महान होगी। ऐसी स्तुति के द्वारा मैं उन प्रथमम जिनेन्द्रम, उस प्रथम जिनेन्द्र की स्तोषये स्तुति करूंगा, उनकी वंदना करूंगा, उनके गुणगान करूंगा। ये इसमें प्रतिज्ञा की। तो ये जो अभी दो पद अपने सामने आए, इन दो पद्यों में क्या हुआ कि मानतुंग आचार्य ने थोड़ा सा उनके चरणों की महिमा दिखाकर एक प्रतिज्ञा की है, यानी अभी स्तुति चालू नहीं हुई। समझ में आया? ये तो मंगल चरण हुआ और प्रतिज्ञा हुई कि मैं भी उन जिनेंद्र भगवान की स्तुति करूंगा, जिन जिनेंद्र भगवान की स्तुति इंद्रादि देवों द्वारा की गई है, जो इंद्रादि देव द्वादशांग के ज्ञाता हैं और स्तुति करने में पटु माने चतुर, ऐसे जिनेंद्र देव की मैं स्तुति करूंगा। तो अब देखिए ये दो पद हुए, और इस दूसरे पद में उनने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं स्तुति करूंगा। अब विचार ये करना है कि मानतुंग आचार्य ने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं वीतरागी जिनेंद्र की स्तुति करूंगा, और हमारे को भी यही प्रतिज्ञा करनी है कि मैं भी उनके गुणों को सुनूंगा, और ध्यान पूर्वक सुनकर जैसे वे गुणगान करके वीतरागी बन जाना चाहते हैं मानतुंग आचार्य, हम भी इनकी स्तुति सुन के क्या बनना चाहते हैं? ये सब विपरीत तो अभिप्राय होता नहीं कि वक्ता का अभिप्राय वीतरागी बनने का है, तो श्रोता का अभिप्राय कैसा होना चाहिए? वही जो वक्ता का हो वो श्रोता का होना चाहिए, तब तो उस स्तुति का लाभ है। तो मानतुंग आचार्य तो वीतरागी बनने के लिए जिन की स्तुति करते हैं, तो हम भी काहे के लिए पढ़ें भक्तामर स्तोत्र को? मंत्र तंत्र की साधना द्वारा लौकिक प्रयोजन साधने के लिए, कि वास्तव में कर्मों को नाश करके अपने आत्मा को जिनेंद्र जैसा बनाने के लिए। अब आप ये तय करो, दो पक्ष हमारे सामने हैं, कौन पक्ष चुनने लायक है? समझ में आए कि नहीं? तो आत्म कल्याण की दृष्टि से ही जिनेंद्र का सेवन किया जाता है। देखो किसान जो होता है ना, खेती करता है, तो भूसा पैदा करने के लिए खेती करता है कि अनाज पैदा करने के लिए खेती करता है? देखो बच्चे भी बड़े जल्दी जवाब दे देते हैं, उनके भी ज्ञान में बात आ गई है कि किसान भी खेती करता है तो काय के लिए करता है? अनाज। अच्छा, अनाज की खेती के लिए, अनाज के लिए खेती करने वाले किसान के खेत में भूसा भी पैदा होता है कि नहीं होता? होता है। तो भूसा पैदा होने से उसको खुशी होती है कि नहीं होती? नहीं होती। उसे तो अनाज पैदा होने में, क्यों? क्योंकि अनाज खाते हैं मनुष्य, और भूसा कौन खाता भैया? हैं? ढोर भूसा खाते। यानी भूसा पे दृष्टि किसकी होगी? ढोरों की। और अनाज पे दृष्टि किसकी होगी? मनुष्य। ठीक है ना? अब देखो धर्म में भी जो खेती होती ना, धर्म की खेती, उसमें दो चीजें पैदा होती एक ही साथ, वीतरागता और सम्यक ज्ञान की वृद्धि, और उसके संग में पुण्य का भूसा। समझ में आए ना? ये बाहर के वैभव का भूसा भी संग में ही पैदा होता है। अब ज्ञानियों की दृष्टि वीतरागता और सम्यक ज्ञान पे रहेगी कि ये पुण्य के भूसा पे रहेगी? जो छोटे छोटे बच्चे भी हमारे प्रश्नों का जवाब बिल्कुल करेक्ट दे देते हैं। और हमने आपको कभी बताया था कि जैसे लोक में पहले जमाने में, अब तो कार होने लगी, मोटर कार, पहले जो बड़े लोग होते थे उनकी सेवा के लिए घोड़ा होता था, है ना? और फिर एक घोड़ा की सेवा के लिए होता था कौन? सईस। और घोड़ा जिसकी सेवा करता था वो कहलाता था रईस। क्या रईस जानते ना? रईस। रईस माने जिसकी सेवा के लिए बहुत से लोग तैयार हैं, वो कहते हैं रईस। और जो औरों की सेवा करने को तैयार रहे, यानी घोड़े की सेवा करने तैयार रहे, वो कौन कहलाता है? सहीस। अब ये पता लगाना है कि मोक्ष मार्ग में रहीस कौन है, सहीस कौन है और घोड़ा कौन है। समझ में आया कि नहीं?
मोक्ष मार्ग में जितने भी सम्यक दृष्टि हैं वे कौन हैं? रहीश। सम्यक दृष्टि हैं वे सब रहीश। और उन सम्यक दृष्टियों की सेवा करने वाला कौन है? पुण्य। पुण्य का उदय उनकी सेवा करता है, समझ में आए कि नहीं? लेकिन वे कभी पुण्य की तरफ झांकते नहीं और पुण्य उनकी सेवा करता है। सो वो पुण्य कौन हो गया? उनका सेवा करने वाला घोड़ा। और जो पुण्य की सेवा करते हैं, जो जिनकी नजर पुण्य पे है, पुण्य के वैभव पे है, इंद्रियों के विषयों पर है, वे कौन कहलाए? सहीश। तो मिथ्या दृष्टि होता है सहीश, इसकी नजर में होता है पुण्य और पुण्य के विषय के साधन। और सम्यक दृष्टि होता है रहीश, उसकी दृष्टि में होती है वीतरागता। और जिनेंद्र भगवान जैसा स्वरूप वो कभी पुण्य की तरफ झांकता नहीं और देखता नहीं, तो पुण्य आता है उसके पीछे, और देखे और पुण्य के पीछे जाए तो इसे पुण्य के पीछे पीछे भगना पड़ेगा, वो आगे आगे भगेगा। कैसे? आप देखना, जब सूर्य उगा हो और तुम सूर्य में खड़े हो, सूर्य के प्रकाश में खड़े हो, तो तुम्हारी परछाई पड़ रही हो। अब अगर तुम परछाई को कर लो आगे और तुम रहो पीछे और परछाई के पीछे तुम दौड़ो, तो परछाई आगे आगे दौड़ेगी कि नहीं? है ना? कहां दौड़ेगी? कभी तुम पकड़ नहीं पाओगे। और परछाई को अपने तरफ लाना हो तो क्या करना? क्या उपाय है? वो पकड़ के आगे पीछे कर दो, ऐसे करो? नहीं, तुम उससे मुख मोड़ लो। क्या करना है? उससे जो मुख मोड़ोगे तो परछाई के कहां हो जाएगी? पहले थी आगे, अब हो गई पीछे। और तुम भगोगे तो परछाई तुमसे दूर होगी कि तुम्हारे संगे संगे पीछे पीछे आएगी? हैं? पीछे पीछे आएगी। तो ज्ञानी पुण्य से पीठ कर लेते हैं और वीतरागता की तरफ अपना मुंह रखते हैं, सर्वज्ञता की तरफ अपना मुंह रखते हैं, तो पुण्य उनके पीछे पीछे दौड़ दौड़ के आता है। ऐसा नहीं? ऐसा नहीं। और जो पुण्य के पीछे दौड़ते हैं वे बेचारे जिंदगी भर दौड़ते तो रहते हैं, उनके पास पुण्य कभी आता। इसलिए जिन्हें की स्तुति करने में लौकिक प्रयोजन नहीं रखना, एकमात्र आत्म कल्याण का प्रयोजन रखना। अब तीसरा पद बोलते हैं। देखिए, ये तीसरे पद में अब आचार्य मानतंग स्वामी जिनेंद्र भगवान से ये कहते, क्या लिखा इन्होंने? विबुधार्चित पाद पीठ है। ये जिनेंद्र भगवान, आप कैसे हैं कि आपके जो चरण कमल हैं वे विद्वानों के द्वारा पूजनीय हैं। ऐसे विद्वानों द्वारा जिनके चरण कमल पूजनीय हैं, ऐसे हे जिनेंद्र भगवान, अहम बुद्धिया बिनापि, मैं भी बुद्धि बिना होने पर, माने मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है कि जिससे मैं आपके गुणों का गान कर सकूं, फिर भी बुद्धिया बिनापि, बुद्धिया बुद्धि न होने पर भी, और विगत त्रप, त्रप माने होता है लज्जा, और विगत माने जिसकी लज्जा चली गई है। माने मैंने आपकी स्तुति करने के लिए अपनी लज्जा भी छोड़ दी है, लज्जा का त्याग कर दिया। विगत माने जिसकी व्यतीत हो गई है, और त्रप शब्द आया, त्रप माने होता लज्जा, तो विगत त्रप शब्द आया। मैं लज्जा छोड़कर, और इस्तो तुम समुद्यत मति, मैं तुम्हारी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं, प्रवृत्त हुआ हूं। समुद्यत मति, मेरी बुद्धि तुम्हारी स्तुति करने के लिए तैयार हुई, सन्नद्ध हुई। सो मेरा यह प्रयास, यद्यपि मेरे में बुद्धि नहीं है और मैंने अपनी जितनी लज्जा है उसको छोड़ दिया है और तुम्हारी स्तुति करने को मैं तैयार हुआ हूं, सो मेरा ये प्रयास कैसा है कि जैसे जल संस्थितम इंदु बिंब, जल में संस्थित माने स्थित, जल में दिखाई दे रहा हो। कौन?
इंदु बिंब, इंदु माने चंद्रमा, उसका जो प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में झलक रहा हो तो उस जल में झलकते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को कौन पकड़ेगा? तो कहे बालम विहाय, बच्चा तो पकड़ने को दौड़ सकेगा क्योंकि वो बेचारा जानता नहीं कि चंद्रमा यहाँ तो है नहीं, लेकिन वो चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास कर सकता है। तो यहाँ देखिए क्या कहा कि बालम विहाय, बच्चे को छोड़कर, बाल बुद्धि जीव अज्ञानी जीव को छोड़कर अन्य का जना सहसा गृहीतुम इच्छति। और ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष होगा कि वो जो जल में प्रतिबिंबित जो सूर्य चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है उसको पकड़ने की इच्छा करेगा? करेगा क्या कोई? और करेगा भी तो क्या वो पकड़ने आएगा? तुम देखना पानी में घर पे कोशिश करना, रात्रि में जब चंद्रमा हो गए तो एक थाली में पानी रख लेना, है ना, और उस पानी में जब वो पानी शांत हो जाएगा तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं, दिखाई देगा कि नहीं? तो उसको हाथ से पकड़ने की कोशिश करना, आ जाएगा पकड़ में? है? नहीं आएगा। इससे तो हमें ये पता लगा कि ये बच्चे भी होशियार हैं, ऐसा में ये भी जानते हैं कि चंद्रमा का बिंब जो है पकड़ने से पकड़ में नहीं आएगा। तो फिर भी अगर कोई पकड़ने का उपाय करे तो जो कम बुद्धि वाला बालक है, जिसको ये ज्ञान नहीं है कि ये चंद्रमा का प्रतिबिंब पकड़ में नहीं आता है, फिर भी पकड़ने का उपाय कर सकता है। लेकिन जो बुद्धिमान है वे तो ऐसा उस चंद्रमा को ग्रहण करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। मैं भी इसी तरह कम बुद्धि वाला हूं और मेरी कम बुद्धि होने पर मैंने लज्जा छोड़ करके, यद्यपि आपके गुणों का वर्णन तो बड़े बड़े बुद्धिमान नहीं कर सकते, आपके अनंत गुणों का पार मैं नहीं पा सकता, जैसे कोई चंद्रमा को ग्रहण करने में असमर्थ है ऐसे आपके गुणों का वर्णन करने में मैं भी असमर्थ हूं। फिर भी मैं तो आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूं, भले मेरे में बुद्धि की कमी है और मैंने लज्जा भी छोड़ दी है, फिर भी मैं इस महान कार्य को करने को तैयार हुआ, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। यानी ये अर्थ निकला इसमें से, तीसरे पद में से, बहुत महत्वपूर्ण पद है, जिसकी जिसमें भक्ति होती है वो भक्ति भाव में शक्ति नहीं देखता। समझ में आया कि नहीं? ये अभी आगे आने वाला है कि जिसकी भक्ति होती है वो शक्ति का विचार किए बिना, अपनी शक्ति अनुसार भक्ति किए बिना रहता नहीं। इसलिए हे जिनेंद्र भगवान, यद्यपि मेरे में वैसी बुद्धि नहीं है और आप तो बुद्धिमानों के द्वारा आपके चरण कमल पूज्य हैं और मैं तो आपकी स्तुति करने को जो तैयार हुआ हूं, सो विगत मैंने तो लज्जा छोड़ दी है कि मैं आपकी स्तुति करूंगा और चूक जाऊंगा। हमें इसकी जरा भी लज्जा नहीं, हमें इसका जरा भी डर नहीं। मैं तो आपकी स्तुति करने के लिए अंदर से प्रेरित होकर तैयार हुआ। तो मेरा भले ये प्रयास ऐसा प्रयास हो जैसे छोटे बालक चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा हो और वे उसे पकड़ना चाहें तो भले पकड़ें, अल्प ज्ञानी बच्चे, लेकिन जो बड़े लोग बुद्धिमान हैं वे तो पकड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। मैं भी इन बच्चों जैसा अल्प बुद्धि हूं। समझ में आया? देखो लघुता तो देखो आचार्य की, और हैं इतने महान कि जिनके ज्ञान का ठिकाना नहीं, लेकिन कह रहे नहीं मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, आपके केवल ज्ञान के सामने मेरा ज्ञान तुच्छ है। ऐसा देखो एक नियम है भाई, ज्ञान में वृद्धि होती है तो ज्ञान में अभिमान बिल्कुल मिट जाता है, और ज्ञान में कमी और मिथ्यापना होता है तो ज्ञान में अभिमान बढ़ जाता है ना। वो ज्ञान का अभिमान नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान का अभिमान। बोला तो जाता है देखो ज्ञान को बड़ो अभिमान है, वाकई में किसी को भी ज्ञान का अभिमान नहीं होता है। मिथ्या ज्ञान में अभिमान होता है और सम्यक ज्ञान में अभिमान टिकता ही नहीं, रहता ही नहीं। वो तो अभिमान का अभाव होता है तभी सम्यक ज्ञान रूप परिणमन होता है, या सम्यक ज्ञान का परिणमन अभिमान का अभाव करता है। देखो ना, ऐसे सम्यक ज्ञानी जीव द्रव्य भावलिंगी संत छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले चलते फिरते सिद्धों जैसे जिनका स्वरूप है, पता नहीं कब उग्र पुरुषार्थ करें तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान अनंत दशा को पालें। ऐसे आचार्य ज्ञान के धारी वे भी कहते कि मैं तो बाल बुद्धि हूँ, मेरी बुद्धि आपके केवल ज्ञान और अनंत गुणों का वर्णन करने में बच्चों जैसी है, मैं क्या वर्णन कर पाऊंगा। फिर भी जितनी भी है उस बुद्धि को मैं आप में ही लगा रहा हूँ, अन्यत्र बर्बाद नहीं कर रहा।
ये तीसरा पद है। और इसमें उन्होंने जिनेंद्र भगवान के प्रति अपना समर्पण दिखाया है। अब आगे देखिए, इसमें एक चौथा पद प्रारंभ होता है। इस चौथे पद में भी अपनी असमर्थता को व्यक्त करते हुए अपने प्रयास के विषय में मानतुंगाचार्य लिखते हैं। पद नंबर चौथा, तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान करते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि गोप्या कल्पांत काय पवनो दत्तनात्र चक्रम ओवाकरी तुमल मंगुनिधि भुजाभ्याम। अब देखो, अर्थ जब करते हैं संस्कृत के पद का तो देख, पद की रचना अलग हुआ करती है और जब अर्थ किया जाता है तो उसमें से छांटना पड़ते हैं अक्षरों को, तो पहले किस अक्षर का अर्थ किया जाए, किस शब्द का अर्थ किया जाए। तो इसमें पहले अपन ये शब्द देखें, इसमें संबोधन किया है, गुण समुद्र शब्द आया है। ये संबोधन है जिनेंद्र भगवान के लिए। हे जिनेंद्र भगवान, आप कैसे हो? आप गुणों के समुद्र हो, गुण समुद्र। और तुम्हारे जो गुण हैं वे कैसे हैं? शशांक कांतान, माने शशांक कहते हैं चंद्रमा को, उनकी निर्मल कांति जैसे होती है चंद्रमा की, ऐसे चंद्रमा की भांति आपके निर्मल कांति वाले समस्त गुण हैं, एक भी गुण में मलिनता नहीं। इसलिए आपके जितने गुण हैं वे निर्मल धवल चंद्रमा की कांति के भांति निर्मल हैं। उन गुणों का वर्णन करने के लिए सुर गुरु प्रतिम, सुर गुरु जैसे विद्वान भी, सुर गुरु माने इंद्र जैसा विद्वान भी, अपनी बुद्धिया कहा वक्तुम क्षमा, वो अपनी बुद्धि से आपके उन गुण समुद्र को या गुणों को वर्णन करने में समर्थ नहीं होता है। समझ में आया? वो भी असमर्थ होता है। तो फिर हम कहां से आपके गुण वर्णन में समर्थ हो जाएंगे? फिर भी हम जो प्रयास कर रहे हैं, हमारा प्रयास कैसा है कि जैसे कल्पांत काल पवनोद्धत, जैसे प्रलय काल आया हो, अब प्रलय काल में तेज हवाएं आंधी चल रही हो, उस काल में तेज आंधी के कारण समुद्र उद्वेलित हो गया हो, समुद्र में ऊंची ऊंची तरंगें उठ रही हो, कल्पांत काल पवन, पवन के द्वारा उद्धत माने उठाई गई हो, क्या नक्र चक्र, एक तो लहरें उठ रही हो और उसमें मगरमच्छ जो है, नक्र माने होता मगर और उसका चक्र माने समूह, मगरमच्छों का समूह ऊपर मुंह बाए समझ लीजिए और बड़ा गुस्सा होकर ऊपर आ रहा हो। जब समुद्र आंदोलित होता है तो अंदर के मगरमच्छ नाराज होकर के ऊपर आते हैं कि कौन है, अगर पकड़ में आ जाए तो उसको निकल जाए। तो कहते ऐसे समुद्र में कि जिसमें तूफान के कारण मगरमच्छ मुंह बाए हुए तैर रहे हों, ऐसे समुद्र को तरीतुम माने तरने के लिए, कैसे भुजाभ्याम, अपनी भुजाओं से तरने के लिए, कहा अलम, कौन समर्थ है? अर्थात कोई भी समर्थ नहीं। और मेरा भी प्रयास समुद्र तरने जैसा है, क्योंकि आपके गुण जो हैं वे तो समुद्र की भांति अनंत हैं, फिर भी मैं आपके गुणों का वर्णन कर रहा हूं, ये भी आश्चर्य है। तो मेरा ये सारा प्रयास अत्यंत लघु प्रयास है। मैं अपने गुणों में, अपनी वाणी से जो आपके गुणगान करूंगा वो आपके गुणों का अनंतमा भाग भी नहीं होगा। समझ में आएगा नहीं? अनंतमा भाग भी वर्णन में आ जाए तो ही मुश्किल है। इतने आपके गुण हैं, मैं उनका वर्णन कैसे करूंगा? फिर भी मैं तो आपकी भक्ति से प्रेरित होकर आपके गुण रूपी समुद्र में अवगाहन कर रहा हूं, उतर रहा हूं, और आपकी भक्ति के प्रसाद से निश्चित ही उन गुणों का वर्णन करके लाभ उठाऊंगा। देखो एक विचित्र बात है, इसमें बड़ा मर्म ये समाया है कि जैसे कोई बच्चे को तैरना नहीं आता तो वो समुद्र के अंदर तो नहीं उतर सकता, लेकिन उस बच्चे को कोई दूसरा सहारा देके समुद्र के किनारे ही अगर डुबकी लगवाए तो समुद्र में तैरने का जो ठंडक मिलेगी वो किनारे पे भी तैरे और किनारे पे भी डुबकी लगाए तो ठंडक तो वैसे ही मिलेगी ना, जैसे गहरे में जाके कोई डुबकी लगाएगा। ऐसे अनंत गुणों को जो पाले उसे जैसे आनंद की अनुभूति होगी,
उस जाति की अनुभूति, जिनेंद्र भगवान के अनंत गुणों में से 2-4 ही गुण 10 गुण का भी अगर हमारे अनुभव हो जाए और हम उनके वर्णन में तन्मय हो जाएं, तो हमें भी वैसी ही आनंद की अनुभूति हो। इसलिए मैं तो भले समुद्र पार करने में असमर्थ भले हूं, परंतु मुझे तो समुद्र में अवगाहन करने की उत्कृष्ट भावना है। इस कारण मैं इस समुद्र में अब अपनी भुजाओं से तैरने जैसा प्रयास कर रहा हूं और आपके गुणों का वर्णन कर रहा हूं। ये चौथा पद है। अभी 5वां पद अब देखिए। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुं सर्वं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य महीन गेन्द्रम् नावेति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। देखो क्या कहते हैं कि हे मुनीश, मुनीश शब्द आया ना, जिनेंद्र भगवान कौन है? मुनियों के ईश्वर पे जिनेंद्र भगवान। यानी मुनिराज भी अगर विकल्प दशा में हो और किसी की भक्ति करते हैं, नमन करते हैं, झुकते हैं, तो एक अरहंत जिनेंद्र सिद्ध भगवान के सिवाय किसी के समक्ष झुकते नहीं। चक्रवर्ती उनके चरणों में झुके तो उन्हें देखते नहीं। क्या कह रहे? क्योंकि ऐसा लगे करी इतना बड़ा व्यक्ति हमारे सामने झुक रहा है, ऐसा विकल्प आ जाए तो अपने पद से नीचे गिर जाए। उन्हें जगत की कोई चीज की महिमा है ही नहीं। चक्रवर्ती पद की महिमा नहीं है और वो पद वाला भी उनके चरणों में झुके, 32,000 राजा जिनके चरणों में झुके और उनको वे देखे नहीं, ये तो जगत है, अपना अपना काम कर रहा है, करने दो। वे तो अपने में झुके रहते। वे किस में झुके रहते? वे अपने में झुके। तुम झुकते रहो अपने। और एक नियम है, सारा जगत उसके चरणों में झुकता है जो किसी के चरणों में न झुके और अपने में झुक जाए, उसके चरणों में सारा जगत झुकता है। जो सारे चरणों के जगत में झुकते हैं उन्हें ठोकर खाना पड़ती। क्या कह रहे? देखो बेचारे जब वोट मांगने जाते हैं, कौन ऐसो आदमी जी के चरण न छुअत हो? सबके चरण छू ले बेचारे। और वो चरण जिन जिन के छुए के अभी गारंटी से देंगे वोट हैं, कहा मालूम दें कि ना दें कि ठुकरा दें, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन एक बार तुम सबके सामने झुकना बंद करके अंतर्मुखी पुरुषार्थ करके अपने भगवान आत्म स्वभाव के सन्मुख अंदर डुबकी लगाओ, उसमें झुक, तो सारा जगत तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। देखो आज भी भरत चक्रवर्ती 32,000 राजाओं के साथ आदिनाथ प्रभु के चरण कमलों में झुकने को कैलाश पर्वत पर गए और वंदना कर रहे। तो ये बताओ चक्रवर्ती के पास वैभव ज्यादा है कि जिनेंद्र भगवान जिनके तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं है उनका वैभव ज्यादा है? और अगर उनका वैभव ज्यादा है तो उनके पास कौन सा वैभव है? और इनके पास ऐसा वैभव दिख रहा है पर उसकी क्यों कीमत नहीं? कि चक्रवर्ती का वैभव इंद्रिय विषयों के काम का है, आत्मा को निराकुल आनंद देने के काम का नहीं है, इसलिए तुच्छ। चक्रवर्ती का वैभव तुच्छ है। और जिनेंद्र के पास जो वैभव है वो आत्मा का अनंत वैभव, अनंत गुणों का वैभव अपनी पर्याय में प्रगटा है। इसलिए उस वैभव से बड़ा वैभव दुनिया में कोई होता समझाए कि नहीं? इसलिए यहाँ कहा कि देखिए मुनीश, हे मुनियों के ईश्वर, विगत शक्ति अपि, मैं तो शक्तिहीन होने पर भी, और सह अहम बोई में, कौन कि जैसे कोई भुजाओं से समुद्र नहीं तैर पाता हो, ऐसा शक्तिहीन व्यक्ति हो, ऐसा मैं हूं। ऐसा मैं भले शक्ति रहित हूं तो भी तव भक्ति वशात, आया ना, भक्ति वशान माने तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर के, आपकी भक्ति की प्रेरणा से स्तवम कर्तुम प्रवृत्ता, काय के लिए प्रवृत्त हुआ हूं? स्तवन, स्तुति करने के लिए तैयार हुआ। किस कारण से? आप में मेरी भक्ति है, इस भक्ति के कारण मैं तो बिना अपनी शक्ति का विचार किए आपकी भक्ति करने को, स्तुति करने को, गुणगान करने को तैयार हुआ। यूं समझो कि गुण समुद्र में अवगाहन करने को तैयार हो गया, भले कितनी ही कम बुद्धि हो तो। सो मेरा कार्य आप
आपके गुण समुद्र में अवगाहन करने का कार्य ऐसा है कि भले मेरे में शक्ति नहीं और फिर भी मैं काम कर रहा हूं, तो ऐसा कौन करता होगा कि जिसमें शक्ति ना हो तो भी काम करे? तो कहे सुनो, प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्यम मृगी मृगेन्द्रम। हे जिनेन्द्र भगवान, आपने देखा होगा कि निज शिशो परिपालनार्थम, अपने बच्चे को पालन करने के लिए, रक्षा करने के लिए, मान लो उसका बच्चा, मृगी का बच्चा, हरणी का बच्चा सिंह ने पकड़ लिया हो, तो हरणी को तो मालूम है कि सिंह से तो मैं जीत सकती नहीं और अपने बच्चे को छोड़ा सकती नहीं, तो भी निज शिशो परिपालनार्थम, अपने बच्चे की रक्षा करने के निमित्त से, यानी प्रीति वशात, प्रीति के कारण, प्रेम वश, आत्मवीर्यम अविचार्यम, अपने आत्मा की शक्ति का विचार किए बिना, आत्मवीर्य माने आत्मशक्ति और अविचार्यम माने विचार किए बिना, ये नहीं सोचेंगे अरे हम में इतनी ताकत तो है नहीं कि मैं इनसे अपने बच्चे को छुड़ा लूंगी, लेकिन वो देखे बिना उसका तो प्रेम है, किसमें? बच्चे में प्रेम है, तो वो क्या, वो बच्चे के प्रेम के वशीभूत होकर वह हरणी उस सिंह के पास में जाकर प्रार्थना नहीं करेगी, कहेगी नहीं, निवेदन नहीं करेगी कि आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, जाएगी कि नहीं उसके पास? सिंह के पास जाने की भी हिम्मत करेगी, प्रार्थना करने की भी हिम्मत करेगी, निवेदन करेगी, जिसका एक ही कारण है कि उसको उसके बच्चे से प्रेम। ऐसे ही हमारे में बिल्कुल शक्ति ना होते हुए भी हम जो आपकी भक्ति करने को तैयार हुए हैं, आपके गुण समुद्र में अवगाहन करने को तैयार हुए हैं, उसका एक ही कारण है, उसमें एक ही प्रेरणा करने वाला है, दूसरा कोई नहीं। हमारे अंदर में तुम्हारे प्रति भक्ति, जिसकी जिसके प्रति भक्ति हो, लाख कोई मना करे वो रुकने वाला नहीं। देखो, जैसे बच्चे को लौकिक गीतों का राग हो और ट्यून बजे तो माँ बाप सब बैठे रहे, वो नाचने लगे। क्यों नाचने लगेगा? इसलिए नाचने लगेगा कि उसको तो उस राग से प्रेम। इसलिए जिसको अध्यात्म से प्रेम हो, जिसको आत्मा से प्रेम हो, वो आत्मिक गुणों की बात को सुनने समझने के लिए दुनिया की तरफ नहीं देखता, अपनी शक्ति का विचार नहीं करता, बल्कि अपने उसके अनुराग बस उसकी तरफ दौड़े बिना रहता है। उसे दौड़ जाना चाहिए और दौड़ता ही है, बिना शक्ति का विचार किए भी दौड़ता है। देखिए अब आगे क्या कहते हैं, छठवीं गाथा आती है इसकी। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धामो त्वद्भक्तिरेव मुखरी गुरुदेव नामं यत्को किल मधो मधुरं विरोधि तच्चामृचारु गलिका निग्रही कहेतु। अब देखो यहाँ कहते, हे जिनेन्द्र भगवान, श्रुतवताम परिहास धाम, मैं जो विशेष बुद्धिमान लोग हैं, श्रुत ज्ञानी लोग हैं, उनके सामने मेरा ज्ञान हंसी का पात्र हूं मैं। मेरा इतना अल्प ज्ञान है कि मैं बिल्कुल हंसी का पात्र हूं। श्रुतवताम परिहास धाम, श्रुत ज्ञानियों के समक्ष हंसी का पात्र होता हुआ भी, अल्प श्रुतम, अल्प ज्ञानी होता हुआ भी, त्वद भक्ति रेव माम, तुम्हारी भक्ति ही मुझको बलान मुखरी क्रियते, जबरदस्ती बोलने को बाध्य कर रही, जबरदस्ती आपकी स्तुति करने को प्रेरित कर रही है। कौन? तुम्हारी भक्ति। भले मेरे में मैं जो भक्ति वश आपके गुणगान करूंगा, सो वे मेरे वचन बुद्धिमानों के द्वारा हो सकता है कि वे हंसी के पात्र बन जाएं, पर मैं तो तुम्हारी भक्ति में गुणगान किए बिना रह नहीं सकता हूं। मुखरी कुरुते, मन में बोलने के लिए विवश हो रहा हूं। जैसे मधु, मधु शब्द होते ना, मधु कहते हैं बसंत ऋतु, और मधु माने बसंत ऋतु में कोकिला, कोयल, कोयल कब बोलती है? बसंत ही ऋतु में बोलती है। भी गजब बात है, साल भर कोयल नहीं बोलती। क्या कह रहे? और बसंत ऋतु आए और बोले नहीं तो कोयल ही नहीं, समझ लें, क्योंकि उसका ऐसा कुछ प्रभाव है। जो आम के बौर आते हैं
उस आम के बौर की गंध और उसका आकर्षण ऐसा होता है कि उसे आवाज किए बिना रहा नहीं जाता। अध्ययन में तो इन्होंने लिखा कि मधु माने वसंत ऋतु में, कोकिला माने कोयल, किल माने वास्तव में, मधुरम बरौती, मधुर आवाज करती है। उस आवाज करने का कारण क्या है? तत् माने उसका कारण एक ही है कि चारु माने सुंदर, आम्र कलिका निकरई, आम की जो कली निकलती है, कली माने वो जो बौर है, अंदर में ऐसी प्रेरणा जागती है कि मैं कुछ बोलूं और वो फिर कोहकने लगती है। ये उसका एकमात्र कारण है। तो जब कोयल को कोहकने का, बोलने का, मधुर आवाज करने का एकमात्र कारण आम्र मंजरी बन जाती है, तो आप जैसे के गुणगान करने की प्रति, आपके प्रति भक्ति होने के कारण मैं भी बोलने लगा और आपकी स्तुति करने लगा हूं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात, इसलिए आपकी भक्ति करा। कैसी कैसी तुलनाएं दी हैं, कैसे उपमाएं दी हैं, और जिनकी अभी भक्ति शुरू नहीं हुई, अभी भक्ति कहां शुरू हुई, अभी आदिनाथ के गुणों का वर्णन चालू ही नहीं हुआ। अभी तो भक्ति करने में अपनी शक्ति की हीनता दिखा रहे। शक्तिहीन होकर भी जिनकी भक्ति करने के बिना भव्य जीव रह सकता नहीं। ज्ञानी ही जिनेंद्र की भक्ति कर सकते हैं, अज्ञानी तो न तो भक्ति का स्वरूप जानता, न भगवान का स्वरूप जानता, न भक्ति का प्रयोजन जानता, न भक्ति की विधि जानता, न भक्ति के निर्दोष स्वरूप को पहचानता। इसलिए अज्ञानी तो भक्ति कर सकता ही नहीं, और ज्ञानी भक्ति बिना रह सकता नहीं। क्या कहते? कब तक नहीं रहे? जब तक सविकल्प दशा है, भक्ति आए बिना रहेगी। हाँ, निर्विकल्प दशा हो जाए तो फिर एक आत्मा के सिवाय अन्य किसी का विकल्प आता नहीं। तो इस तरह से ये 6वां पद हुआ। अब इसका 7वां पद देखिए, पढ़िए। त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धं पापं क्षणात्रयमुपेति शरीरभाजाम् आक्रान्त लोकमलनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव सार्वमन्धकारम्। गजब दृष्टांत दिए। दृष्टांत भी लोक में अपने लिए आश्चर्यकारी लगे ऐसे दृष्टांत हैं। क्या कहते कि जिनेंद्र भगवान त्वत्संस्तवेन, तुम्हारी स्तुति के द्वारा, शरीर भाजाम माने शरीरधारी माने जगत में जितने भी प्राणी हैं शरीर वाले, अगर उनको तुम्हारे प्रति भक्ति आ जाए तो शरीर भाजाम भव संतति सन्निबद्धम, भव भव के बांधे हुए जो जितने भी कौन हैं, पापम, वे सब के सब पाप क्षणात, क्षण भर में, शीघ्र ही क्षयम उपेति, क्षय को प्राप्त होते। हे जिनेंद्र भगवान, इन शरीरधारियों ने जो अनंत भवों में पाप बांधे हों और उन पापों को इकट्ठा जो उन्होंने धारण किया हो, लेकिन आपकी भक्ति करते हैं तो आपकी भक्ति के प्रसाद से वे भव भव के बांधे हुए पाप भी क्षण भर में विलय को प्राप्त होते। जैसे कोई ने जिंदगी भर बारूद इकट्ठी की हो और खूब बड़ा ढेर इकट्ठा कर लिया हो, एक बड़ा भारी कहना चाहिए गोडाउन भर लिया हो, अब वो उतना इकट्ठा किया हुआ ढेर जिसमें कई दिन लग गए, वो नाश करने में कितना टाइम चाहिए? क्षण भर चाहिए। लेकिन वो और कोई तरीके से नाश नहीं होगा, उसको तो अग्नि की चिंगारी चाहिए, समझ में आया? वो उसी से नाश होगा और कोई उसे नाश करने में समर्थ नहीं। ऐसे पापों का जो ढेर है उसके लिए तो वीतरागता की अग्नि चाहिए। राग की अग्नि से तो वो ढेर बढ़ने वाला है, वीतरागता की ही अग्नि उसे शांत नाश कर देगी, जला देगी, नष्ट कर देगी। किसको? पाप रूपी ढेर, पाप रूपी बारूद। तो क्षण भर में वे जीवों के जो पाप हैं भवों के, वे नाश को प्राप्त होते। कैसे प्राप्त होते हैं नाश को? कि जैसे घोर सारी रात्रि का घोर अंधकार, आक्रांत माने जिसने, लोक माने जगत को, सारे जगत को जिसने आक्रमण कर रखा हो, ढक रखा हो, ऐसा आक्रांत कर लिया हो। और कैसा अंधेरा कि अली नीलम, अली माने जैसा भौरा काला होता है, ऐसा भौरे जैसा काला
अंधकार और समस्त अंधकार, सारवर माने रात्रि का, सारवर माने रात्रि का जो अंधकार है वो सारा का सारा कितना भी घना अंधकार हो और घोड़े जैसा काला हो, लेकिन सूर्यांशु भिन्नम, ज्यों सूर्य की किरण निकली और वो ढेर सारा अंधकार जिसमें सारा जगत डूब गया था, वो अंधकार क्षण भर में रहता है कि विलय हो जाता है, हैं? तो जब भैया बाहर का सूरज ये बाहर के जगत भर का अंधकार दूर करता है, तो चैतन्य भगवान आत्मा का वीतरागी सर्वज्ञता का सूरज आत्मा के अंदर का अंधकार नष्ट नहीं कर सकता क्या? हैं? हमने तो पढ़ा है, उसमें पूजन में आता है, दीपक की ज्योति प्रकाश तुम तन माही लस, टूटे कर मन की रास। कब? ज्ञान कणी दर से नंदीश्वर श्री जिन धाम, पावन पुंज करो वसुदिन प्रतिमाय अभिराम, आनंद भाव धरो। देखो दीपक के बारे में बोले, ये दीपक से नहीं टूटने वाली कर्मों की राशि। कौन सी? कान कणी, ज्ञान माने भेद ज्ञान का एक कण भी पैदा हो गया, भेद ज्ञान की एक किरण पैदा हो गई, उस एक किरण से कर्मों की राशि नष्ट हो जाएगी, ऐसा कहते। तो जैसे घोर अंधकार सूर्य की किरण निकलने से भिन्न नाश को प्राप्त होता है, ऐसे जीवों के भव के बांधे हुए पाप आपके स्तवन मात्र से, आपकी वीतरागता का स्मरण मात्र से भवों के पाप नष्ट हो जाते। और देखो आत्मा आगे का पद, मात्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद, मारभ्यते तनुदया पितवा प्रभावात्, चेतो हरेश ईशतां नलिनी दलेषु, मोक्ता देखो नाथ शब्द आया इसमें संबोधन। जिनेन्द्र भगवान का एक नाम क्या है? नाथ। नाथ माने, नाथ शब्द जो था सब तीर्थंकरों के नाम के आगे लगा है, देखा? अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमत नाथ। नाथ का अर्थ होता है स्वामी, तीन लोक का जो स्वामी वो नाथ। तो हे नाथ, हे तीन लोक के स्वामी, तब स्तवनम, तुम्हारा यह स्तवन कैसा? तुम्हारे इस स्तवन की मत्वा माने महिमा जानकर, मत्वा इति, तुम्हारे स्तवन की ऐसी महिमा जानकर, तनु धिया, तनु माने छोटी, धिया माने बुद्धि, मेरी अल्प बुद्धि होने पर भी, मया माने मेरे द्वारा, अपि माने भी, आरभ्यते माने शुरू किया जा रहा है। क्या? आपका स्तवन प्रारंभ किया जा रहा है। यद्यपि मुझे मालूम कि मेरी छोटी बुद्धि है, और मगर आपकी ऐसी महिमा जानकर, कैसी महिमा? जिसका वर्णन पहले करा है कि भवों के बांधे हुए पाप क्षण भर में विलय को प्राप्त होते हैं, ऐसी आपकी महिमा जानकर मेरे द्वारा भी आपकी स्तुति आरंभ की जा रही है। क्यों? क्योंकि तव प्रभावात, तुम्हारे प्रभाव से, इदम स्तवनम, ये जो अपना स्तवन है वो सताम माने सज्जन जनों के, चेतो माने हृदय को, हर्ष्यति माने हरण करने वाला होगा। हमारी जो स्तुति होगी, इसके स्तुति के जो शब्द हैं, ये जो बुद्धिमान लोग होंगे उनके मन को हरण करने वाले होंगे। जिनको हमारे इन शब्दों का मर्म ख्याल में नहीं आएगा, उनका हृदय इस तरफ आकर्षित भले ना हो तो ना हो, लेकिन हमें तो इनका मर्म ख्याल में आया है, या जिनको भी ख्याल में आएगा उनका मन इसमें आकर्षित हुए बिना नहीं रहेगा। जैसे उदाहरण तो देखो कितना बढ़िया है, नलिनी दलेषु, नलिनी माने कमलिनी के, दल माने पत्ते पर, ननु माने वास्तव में। क्या कहा? नलिनी दलेषु, यानी नलिनी माने कमलिनी के, दल माने पत्तों पर, ननु माने वास्तव में, उद्बिंदु, उद्बिंदु शब्द आया नहीं आया? ननूद बिंदु आया कि नहीं? तो ननु अलग कर दो, उद्बिंदु अलग कर दो।
तो उद बिंदु माने जल बिंदु। उद शब्द के